नमस्कार दोस्तों, VNKD स्टडी पोर्टल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सब इस वीडियो में सामान्य हिंदी से टॉप 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो दोस्तों, यदि आप अभी चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों, यदि आप सामान्य हिंदी का क्यूज करना चाहते हैं तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप सामान्य हिंदी का क्यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम सब शुरू करते हैं। देखिए, आज का पहला प्रश्न है, आप सब इसे बताइए, ल और स का उच्चारण किस स्थान से होता है? बताइए, कंठ से होता है कि दंत से होता है कि ओष्ठ से होता है कि तालव्य से होता है? तो देखिए, इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो देखिए, ल और स का उच्चारण स्थान जो होता है दंत होता है, तो पहले का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। दूसरा प्रश्न आपसे बताइए स्वरों का उच्चारण ऑप्शन नंबर ए दिया है व्यंजनों की सहायता से होता है, बी दिया है अनुस्वार की सहायता से होता है, सी दिया है अनुनासिक की सहायता से होता है और डी दिया है बिना किसी की सहायता से होता है। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? तो देखिए, इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। स्वरों का जो उच्चारण होता है बिना किसी की सहायता से होता है। देखिए, स्वर जो होते हैं स्वतंत्र होते हैं, तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। तीसरा प्रश्न आपसे बताइए जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे क्या कहते हैं? बताइए, स्रोत भाषा कहा जाता है कि लक्ष्य भाषा कहा जाता है कि मानक भाषा कहा जाता है कि माध्यम भाषा कहा जाता है? बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? तो देखिए, इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे स्रोत भाषा कहा जाता है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। दोस्तों, यदि आप यूपी स्पेशल जी के साथ ही सामान्य हिंदी का और अधिक प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी इन दोनों का 1,000 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट करा दिया है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके डेली प्रैक्टिस सेट सामान्य हिंदी और यूपी स्पेशल जीके का जरूर कीजिए। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न दिया है, दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थानों के लिए उचित मुहावरे का प्रयोग कीजिए। देखिए, दिया है मुहावरा, पुलिस को देखकर चोर खाली स्थान हो गया। बताइए क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए दिया 9 2 11 होगा कि बी दिया अंगूठा दिखाना होगा कि अंधे की लकड़ी होगा कि आँख का तारा का? बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? तो देखिए, इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो होगा आपका, देखिए ए सही होगा। पुलिस को देखकर चोर 9 तो 11 हो गया, तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं? बताइए, दिवाकर कि प्रभाकर कि सुधाकर कि भास्कर? देखिए, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए, सुधाकर जो दिया है यह सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। बाकी जो दिवाकर, प्रभाकर, भास्कर, भानु, देखिए यह सभी सूर्य का पर्यायवाची होता है, लेकिन सुधाकर देखिए सूर्य का पर्यायवाची नहीं होता है। अगला प्रश्न आपसे बताइए, देखिए प्रश्न दिया है, दिए गए विकल्पों में से अमृत का विलोम शब्द बताएं। बताइए अमृत का विलोम शब्द क्या होगा? भय होगा कि सुधा होगा कि विष होगा कि जलज होगा? देखिए, इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अमृत का जो विलोम शब्द होता है विष होता है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। दोस्तों, आज हम सब जितना प्रश्न यह पढ़ रहे हैं यह सभी देखिए यूपी SSSC जूनियर असिस्टेंट 2017 में सही पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न आपसे बताइए श्री रामचरितमानस की रचना किस कवि ने की? कबीरदास ने कि सूरदास ने कि तुलसीदास ने कि मीराबाई ने? देखिए, इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। श्री रामचरितमानस की जो रचना किए थे कवि तुलसीदास किए थे, तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, देखिए प्रश्न दिया है, माता पिता दोनों प्रसन्न थे, इस वाक्य में माता पिता के मध्य कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? बताइए अल्प विराम कि अद्रव विराम कि योजक चिन्ह कि निदेशक चिन्ह? देखिए, इस प्रश्न का सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर इसका देखिए सी होगा। तो देखिए, माता पिता दोनों प्रसन्न थे, इस वाक्य में माता पिता के बीच जो विराम लगेगा योजक चिन्ह का प्रयोग होगा, तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। दोस्तों, यदि आप विराम चिन्ह के बारे में विस्तृत से पढ़ना चाहते हैं तो मैंने इन पर लेक्चर वीडियो बना दिया है। यदि आपको वीडियो देखना है तो चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां से आप देख लीजिएगा।
अगला प्रश्न आपसे बताइए हिंदी को भारत की राजभाषा कब बनाया गया। बताइए 15 अगस्त 1947 को, कि 30 जनवरी 1948 को, कि 14 सितंबर 1949 को, कि 26 जनवरी 1950 को। देखिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। हिंदी को भारत की जो राजभाषा अपनाया गया 14 सितंबर 1949 को अपनाया गया, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची। बताए रत्नाकर है, कि मधुकर है, कि नरपति है, कि दिनकर है। देखिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो देखिए रत्नाकर जो है या समुद्र का पर्यायवाची है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए संधि में कितने भेद होते हैं। बताइए एक भेद होते हैं, कि दो भेद होते हैं, कि तीन भेद होते हैं, कि चार भेद होते हैं। देखिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देखिए संधि के कुल तीन भेद होते हैं। तो देखिए एक होता है स्वर संधि, दूसरा विसर्ग संधि, तीसरा व्यंजन संधि होता है, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, देखिए प्रश्न दिया है प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग है। बताइए प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग है। प्रति है, कि प्र है, कि प्रथ है, कि प्रतिध्व है। बताइए। देखिए दोस्तों उपसर्ग उसे कहा जाता है जो शब्द या शब्दांश के पहले प्रयोग किए जाते हैं। देखिए उपसर्ग उसे कहा जाता है जो शब्दों या शब्दांशों के पहले प्रयोग किया जाता है। और देखिए प्रत्यय उसे कहा जाता है जो शब्द या शब्दांशों के बाद में प्रयोग किया जाता है। तो देखिए प्रतिध्वनि में जो उपसर्ग होगा प्रति उपसर्ग होगा, तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए कारज किस प्रकार का शब्द है। तत्सम है, कि अर्ध तत्सम है, कि तद्भव है, कि देशज है। देखिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वह ऑप्शन नंबर बी होगा। तो देखिए कारज जो शब्द दिया है यह अर्ध तत्सम है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए लड़का कौन सी संज्ञा है। बताइए व्यक्तिवाचक है, कि जातिवाचक है, कि भाववाचक है, कि समूहवाचक है। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वह देखिए ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। तो देखिए लड़का जो है यह जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। दोस्तों यदि आप संज्ञा पढ़ना चाहते हैं तो मैंने इसे भी पढ़ा दिया है, आप वह वीडियो देख लीजिएगा, प्ले स्टोर में मिल जाएगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए कि प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, कि 4 प्रकार के होते हैं, कि 6 प्रकार के होते हैं, कि 8 प्रकार के होते हैं। देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रयोग के आधार पर शब्दों के कुल 8 प्रकार होते हैं, तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए अधिसूचना प्रकाशित होती है सरकारी गजट में, कि सरकारी पत्रिका में, कि किसी भी पत्रिका में, कि सामान्य पत्र के रूप में। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अधिसूचना जो प्रकाशित होती है सरकारी गजट में होती है, तो देखिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे देखिए प्रश्न दिया है बताइए निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द सरल शब्द का विलोम शब्द नहीं। बताइए कुटिल नहीं है, कि वक्र नहीं है, कि कठिन है, कि निरर्थक नहीं है। देखिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो होगा, देखिए इस प्रश्न का डी सही होगा। निरर्थक जो दिया है यह सरल शब्द का विलोम शब्द नहीं है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे देखिए प्रश्न दिया है बताइए कि रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, कि 3 प्रकार के होते हैं, कि 4 प्रकार के होते हैं, कि 5 प्रकार के होते हैं। देखिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए संक्षेपण मूल पाठ से कितने कम शब्दों में लिखना चाहिए। आधे, कि 1/3, कि 3/4, कि 2/3। देखिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो देखिए संक्षेपण मूल पाठ से जो है 1/3 शब्दों में लिखना चाहिए, 1/3 शब्दों से कम में लिखना चाहिए, तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए जो शब्द पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है उसे क्या कहते हैं। सर्वनाम कहते हैं, कि विशेषण कहते हैं, कि क्रिया कहते हैं, कि क्रिया विशेषण कहते हैं।
तो देखिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जो शब्द पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है उसे सर्वनाम कहा जाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। दोस्तों आज का यह आखिरी प्रश्न था। आज हम सब कुल 20 प्रश्न पढ़े हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना है दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।